ये हमारे पास प्रूव है, शो दैट द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ y बिलोंग्स टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक ये है, और जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है वो ये है कि शो दैट द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x बिलोंग्स टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दो है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक करेंगे, जो फंक्शन ऑफ y जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब फंक्शन ऑफ y जो है उसको हमने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ y जो होता है वो इसके इक्वल होता है। वो किस तरह से, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक ये y है, लेकिन जो इसका यहाँ पर जो फंक्शन यूज हो रहा है, डेरिवेट लिया होता है, वो विद रिस्पेक्ट टू x होता है। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन जो होता है बाइवेरिएट का होता है, तो इसलिए x और y दोनों आते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले इसको हम इस तरह से लेंगे और इसी को यूज करते हुए हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखें, सबसे पहले क्या किया है कि हमारे पास जो fx है, लास्ट जो इसे वीडियो है उसमें हमने ये फंक्शन पढ़ा है कि fx y जो है बाइवेरिएट का जो फंक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो ये पूरी टर्म के इक्वल होता है। ठीक है, जिसमें ये नहीं होता। ठीक है, एक ये नहीं होता और एक ये नहीं होता, वो यहाँ पर अब अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास -∞ से +∞ तक की रेंज है और यहाँ पर dx है। ठीक है, फंक्शन के साथ ये पूरा फंक्शन हमने वैसे ही लिख दिया और सिर्फ ये लिमिट और जो dx है ये अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे विद रिस्पेक्टिव x। ठीक है, तो वह कैसे करेंगे कि ये वाली जो टर्म है इसको हम लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास u के इक्वल है, बाकी पूरी टर्म ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह याद रखेंगे, आप जब इस तरह dx के साथ करना है तो आपने x को लेट करना है, जब यहाँ पर dy होगा। dy कब होगा, जब यहाँ पर fx होगा, यानी कि जब आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x फाइंड कर रहे होंगे तो यहाँ पर x होगा और यहाँ पर dy होगा, तो फिर आप y को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि इसको लेट करेंगे कि ये v के इक्वल है। लेकिन यहाँ पर आप dx के साथ कर रहे हैं तो इसलिए सिर्फ आप क्या करेंगे कि x को लेट करेंगे कि ये u के इक्वल है और उसी को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे बाद में। लेट किया कि ये वाली टर्म u के इक्वल है, इसका जब आपने डेरिवेट लिया तो वो हमारे पास ये वाली तो टर्म 0 बन जाएगी, यहाँ से ये वाली पूरी दो टर्म रह जाएंगी, तो ये dx ऐसे आ जाएगा और ये वाला जो होगा ये इधर आ जाएगा और यहाँ पर u पे डेरिवेट अप्लाई हो जाएगा। तो dx की जगह हम सिर्फ ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे और रेंज इसकी -∞ से +∞ ही रहेगी। अब यहाँ पर देखें कि पूरा फंक्शन हमने वैसे ही लिखा, सिर्फ हमने क्या किया, जो हमने लेट किया है कि ये u के इक्वल है वो पुट किया। इसी तरह यहाँ पर ये देखें ये पूरी टर्म आ रही है, यहाँ पर u पुट कर दिया और dx की जगह हमने ये लिख दिया। अब यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट हो गई, बाकी ये हमारे पास रह जाएगा। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है विद रिस्पेक्टिव टू u। ठीक है, वो किस तरह से, अब देखें ये u स्क्वायर यहाँ पर आ गया, -2pu ये वाली टर्म ऐसे आ गई। अब देखें हम जब करते हैं तो हम कहते हैं ना a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, तो अब देखें ये हमारे पास a स्क्वायर है -2 ये a है, तो b पूरी टर्म क्या हुई, रो और ये टर्म। ठीक है, तो यानी कि ये रो b है, ये और ये मिलके b है, तो इनका हमने स्क्वायर ले लिया, एक दफा ऐड किया और एक दफा सब्ट्रैक्ट किया, रो स्क्वायर, और ये हमने लिख दिया, एक बार इसको ऐड कराया और एक दफा सब्ट्रैक्ट करवाया, बाकी पूरा फंक्शन हमने वैसे ही लिख दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, वो किस तरह से हम करेंगे कि देखें यहां से ये वाला जो है ये तो फॉर्मूला बन गया ना, a - b का होल स्क्वायर, और बाकी रिमेनिंग टर्म हमारे पास ये रहेगी। अब यहां से देखिए कॉमन क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म जब हमने कॉमन ली तो यहाँ से 1 आ गया खाली और यहाँ से माइनस रो आ गया, रो स्क्वायर आ गया, वो हमने लिख दिया और ये हमने du वैसे ही लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, वो किस तरह से कि देखें ये यहाँ पर है 1 - रो स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको इसके अंदर स्क्वायर में ले जाने के लिए हम इस पे अंडर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अंडर अप्लाई कर दिया और यहाँ पर ये वाली टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये इसके साथ कट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये टर्म नहीं लिखी, बाकी जो है ये पूरा फंक्शन वैसे रहेगा। अब देखिए ये कितने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। अब इसको हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कोई और वेरिएबल के इक्वल, इसको हमने यहाँ पर अज्यूम किया t के इक्वल, इस पूरी टर्म को t के इक्वल हमने लेट कर लिया। इसका जब हमने डेरिवेट लिया तो वो हमारे पास हो गया 1 - रो स्क्वायर dt आ गया, मतलब ये वाली जो इसको हमने जब इस तरह लेट किया तो जब इस पर डेरिवेट अप्लाई किया ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई, यहाँ से du आ गया और ये वाली टर्म रिमेनिंग रहेगी और यहाँ पर dt आ गया, ये वाली टर्म इधर चली जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखें इधर आएगी मल्टीप्लाई होगी और dt और ये आ गया और इसकी रेंज -∞ टू +∞। अब क्या करेंगे कि अब ये वाली जो t है ये यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, और du की जगह ये वाली टर्म पुट कर देंगे, ये देखें। ठीक है, सिंपली हमने यही किया। अब यहाँ पर देखें ये टर्म इस टर्म से कट हो जाएगी, बाकी जो है ये पूरा पार्ट वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आपको पता है कि जब हमारे पास एक्सपोनेंट टर्म इस तरह से हो तो हम उसको पावर में लिख सकते हैं।
एक बार इस तरह, मतलब ये वाली जो पूरी टर्म है इसको हमने पावर में लिख दिया, और एक बार एक्सपोनेंट के साथ इस पूरी टर्म को हमने पावर में लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू माइनस, क्योंकि ये जब इसके साथ आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये पूरी इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ आया मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, जब हमारे पास एक्सपोनेंट इस तरह हो ना तो हम उसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं कि ई लिख दिया और ये पूरी टर्म जो कि इसकी पावर में चली जाएगी, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और साथ में जो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है वो ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि जैसे E1 हो और फिर डॉट E1 हो तो वो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना E1+1। सिमिलरली यहाँ पर देखें प्लस में लिखा गया, तो यानी कि एक ई की पावर में ये पूरी टर्म आ जाएगी, एक ई की पावर में ये पूरी टर्म हो जाएगी, 1 -1 और 2 मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो और इसको साथ में बाद में हमने ई की टर्म में लिख दिया, ये आ जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो कांस्टेंट वाली टर्म होगी वो हम बाहर ले जाएंगे, बाकी जो हो जाएगी वो हम उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से हमने जब लिया देखें हमारे पास ये ऐसे है, ठीक है, तो हम इसको इस तरह अंडर रूट में 2 दफा लिख सकते हैं, एक दफा यहाँ लिख दिया, एक दफा यहाँ लिख दिया, क्योंकि इस तरह ये फिर हमारे पास एरिया अंडर द कर्व बन जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर अंडर रूट 2 पाई लिख दिया और अंडर रूट 2 पाई यहाँ पर रहने दिया। बाकी ये देखें ये वैसे रहने दिया, और यहाँ से जो कॉन्स्टेंट है इनकी ये वाली पूरी टर्म ये हम बाहर ले गए, और बाकी जो टी की टर्म थी ये हमने इधर रहने दी। अब ये वाली पूरी टर्म तो 1 के इक्वल होगी, तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रहा ये, ठीक है। तो अब देखें ये जो है ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, इसलिए हमने ये साथ में एक हम कमेंट्स लिख देंगे कि ये देखें विद रिस्पेक्ट टू म्यू वाई और सिग्मा वाई, ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने कमेंट लिख दिया कि दिस इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ वाई, इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली जब आप इसको एक्स के साथ करोगे तो आपके पास जो चेंजेस आएंगी वो ये आएंगी कि ये देखें चेंजेस आएंगे कि आप यहाँ पर इसको जो लेट करोगे आप वी के लिए लेट कर लोगे, ठीक है, और इसको वी के लिए आप सोल्व कर लोगे, और उसके बाद यहाँ पर आप जो वी की टर्म में इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप वी की टर्म में करोगे कंप्लीटिंग, और यहाँ पर आप चाहो तो टी को लेट कर लो या कोई और नंबर, कोई भी और वेरिएबल, सॉरी नंबर कह दिया, कोई भी और वेरिएबल के इक्वल लेट करके इस पूरी टर्म को आप सोल्व करोगे, और उसके बाद ये यहाँ पर ये जो टर्म होगी ये 1 ही हो जाएगी, और यहाँ पर सिर्फ एक्स की टर्म में रह जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक्स आ जाएगा माइनस म्यू एक्स आ जाएगा और सिग्मा एक्स आ जाएगा, बाकी सारा प्रोसीजर जो है वो सेम ही है। थैंक यू।